नमस्ते दोस्तों। रोसड़ा के भ्रष्ट प्रशासन के द्वारा रोसड़ा जंक्शन को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए, बंद करने के लिए एक भयंकर साजिश किया गया। दोस्तों, रोसड़ा का जो मामला चल रहा था, ये शिक्षक वाला, उस मामले में हमारे ऊपर रोसड़ा पुलिस के षड्यंत्र के द्वारा हमारे ऊपर एक तो केस दर्ज किया गया। और केस दर्ज इस तरह से समझ लीजिए कि सारा कांड हम ही किए थे, और ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत किया गया। रोसड़ा के जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, या अभी तक हमने जितना खबर चलाया अन्य मामलों में, उन सभी में जितने दोषी लोग थे, उन सभी लोगों ने मिल करके, रोसड़ा पुलिस के साथ मिल करके हमारे चैनल को बंद करवाने के लिए, हमको जेल में डलवाने के लिए एक फर्जी केस दायर करवा दिया है। अब फर्जी केस का है या साजिश का है, बहुत बड़ी साजिश हुई। बोला गया है कि हमने लड़की की निजता का उल्लंघन किया, लड़की के पहचान को उजागर किया। दोस्तों, रोसड़ा जंक्शन का आप पोस्ट देख लीजिए ऊपर से नीचे तक, कहां पे हम लड़की का फेस दिखा रहे हैं और कहां पर हमने नाम लिखा है किसी का न मैंने ना नाम लिखा, न लड़की का फोटो दिखाया। आज दैनिक भास्कर में एक खबर छपी है कि लड़की आज से 7 दिन पहले थाने पर गई थी और लड़की को वहां से भगा दिया गया था। ये वीडियो जो है करीब 10 दिन पहले का है। वो वीडियो लेकर के शायद लड़की थाने पे गई थी और उस समय रोसड़ा थाना उसको भगा दिया था। अगर रोसड़ा थाना उसी समय कोई कार्रवाई कर देता तो ये नौबत ही नहीं आती कि रोसड़ा के आम लोग उस दरिंदे को गिरफ्तार करवाने के लिए आवाज उठाते। रही बात वीडियो वायरल करने की, तो मेरा व्हाट्सएप आप देख लीजिए। मेरे व्हाट्सएप पे एक पत्रकार ने वो वीडियो भेजा था। उसके बाद हमने रोसड़ा के मात्र एक पत्रकार को वीडियो भेजा था जानकारी लेने के लिए कि कौन है क्या है। उसके अलावा हमने किसी को वो वीडियो नहीं दिया, किसी को नहीं। हमारे बहुत करीबी लोग मांगते रहे, हमने वीडियो नहीं दिया। लेकिन रोसड़ा के जो डीएसपी साहब हैं, उन्होंने खैरा वाला मामला आपको याद होगा, जिसमें विजय कुशवाहा की गर्दन काट करके हत्या कर दी गई थी। उसमें मैंने उसके बाप की आवाज को दिखाई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रोसड़ा के डीएसपी साहब ने मिली भगत करके मुख्य आरोपी को भगा दिया और दूसरे को उसमें जो है सो आरोपी दिखा दिया। उस मामले को दिखाया था। उसके बाद से ही ये चल रहा था कि किसी न किसी दिन रोसड़ा जंक्शन को फंसा करके जेल में डाल देना। आज मौका मिला और बहुत बड़ी साजिश के तहत रोसड़ा पुलिस ने मेरे ऊपर केस दर्ज करवा दिया। रोसड़ा पुलिस कभी नहीं चाहती है कि उसके खिलाफ कोई बोले। भैया, रोसड़ा पुलिस आपके खिलाफ हम कभी नहीं बोलते हैं, हम जनता के समर्थन में बोलते हैं। जहां दिक्कत होता है लोगों को लोग बुलाते हैं और बहुत उम्मीद के साथ हमारे माइक में बोलते हैं कि यहां बोलेंगे तो ये चैनल सही चीज दिखाएगा। रोसड़ा जंक्शन वही करता है। आप लोगों से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, न हम निजी रूप से डीएसपी साहब को जानते हैं, न किसी पुलिस पदाधिकारी, न ही हम आज तक थाना पे गए हैं, न किसी ऑफिस में। लोग बुलाते हैं उम्मीद से, हम वीडियो बनाते हैं, चलाते हैं। हम कोई दलाली नहीं करते हैं आप लोगों का। यही तकलीफ है आप लोगों के साथ। आपकी दलाली करते, आपका चमचागिरी करते तो बहुत अच्छा, सच्चाई दिखाए तो फंसा दिए। अरे आप किसको दबाना चाहते हैं? रोसड़ा जंक्शन एक न्यूज पोर्टल नहीं है, रोसड़ा जंक्शन के पीछे एक राजा नहीं है। रोसड़ा जंक्शन पूरे रोसड़ा के उन गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का, दलितों का, वैसे लोग जिसको प्रताड़ित किया जाता है थाना में, जिसको ब्लॉक में प्रताड़ित किया जाता है, जिसका कोई नहीं सुनता है, वैसे लोगों की आवाज है रोसड़ा जंक्शन। आप पोर्टल बंद करवा दीजिएगा, आप हमको जेल में डाल दीजिएगा, ये इससे लोगों का, रोसड़ा के लोगों की आवाज को आप नहीं रोक लीजिएगा। आप रोसड़ा जंक्शन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, रोसड़ा के उन सभी मासूम लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं जो टकटकी लगाकर रोसड़ा जंक्शन की तरफ देखते हैं कि हमारे साथ कुछ होगा तो रोसड़ा जंक्शन उस चीज को दिखाएगा। आप उन सभी लोगों का मुंह बंद कर रहे हैं, उन सभी लोगों की आवाज को दबा रहे हैं। और यही हो रहा है अभी बिहार में। जो सच्चाई दिखाता है, जो सच्चाई बोलता है, या तो उसको झूठे केस में फंसा दिया जाता है या उसको मार दिया जाता है।
और यही साजिश लंबे समय से रोसड़ा डीएसपी के द्वारा मेरे खिलाफ की जा रही है, सिर्फ इसीलिए कि हमने खैरा गांव में एक गरीब बाप की, जिसके बेटा विजय कुशवाहा का गर्दन काटकर हत्या किया गया था, और जो आरोपी था वो डीएसपी साहब का स्वजातीय था, और वो चीज मैंने चैनल पे दिखाया, जो लोगों ने बोला, उसी समय से डीएसपी साहब के टारगेट पे थे। क्या समझते हैं डीएसपी साहब? केस कर देने से, हमको जेल में डाल देने से सच्चाई दाब लीजिएगा? राजा अकेला नहीं है सर, पूरे रोसड़ा के लोगों की उम्मीद है उसके साथ, पूरे रोसड़ा के लोग हैं उसके साथ। कितने को जेल में डालिएगा? और आप ये बिल्कुल मत समझिए कि इस तरह का साजिश कर देने से मेरा आवाज बंद हो जाएगा या हम डर जाएंगे, भाग जाएंगे। हम हैं, रोसड़ा में ही हैं, आइए अरेस्ट कीजिए हमको, हम देंगे गिरफ्तारी। क्या क्या हुआ है उस मामला में नहीं जानते हम? कितना रुपया पुलिस लिया उस लड़की के परिवार वालों से मामला दाबने के लिए नहीं जानते हैं? हम लोग उठाए, मजबूरन आप लोगों को गिरफ्तार करने लगा तो आंख में चुभने लगे, केस कर दिए। इसीलिए आप केस किए हैं। वो जो रुपया परिजन, वो बलात्कारी बाप की तरफ से जो आप लोगों को मिलने वाला था, वो रोसड़ा जंक्शन की खबर की वजह से वो पैसा बर्बाद हो गया। तो आप लोगों के लिए तो कुछ भी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पुलिस तो बिकती है पैसे पे। इसमें डील आपका खराब हो गया रोसड़ा जंक्शन की वजह से। तो चलो भाई जेल में डाल दो। क्या कीजिएगा आप? जेल में डालिएगा, लाठी चार्ज कीजिएगा। इस सबसे घबराने उबराने वाले नहीं है डीएसपी साहब, और बहुत गलत काम किए हैं आप। तब से दोस्तों, तब से जब हमने रिपोर्टिंग स्टार्ट किया था, वो घटना याद कीजिए, बिथान के उस बनभौरा गांव में एक यादव परिवार के एक बच्चे के पेट में गोली मार दी गई थी। उस घटना को याद कीजिए, बिथान के लेरझा घाट में एक यादव की सर फाड़ कर हत्या कर दी गई थी। और वो घटना याद कीजिए, हसनपुर में दुर्गपुर गांव में एक पासवान परिवार की 2 बेटी को एक साथ गायब कर दिया गया था और बेच लिया गया बाहर में। वो घटना याद कीजिए, रोसड़ा के खैरा गांव में विजय महतो वाली घटना याद कीजिए। हसनपुर के बेला गांव में एक ठाकुर लड़का का गर्दन काटकर हत्या कर दिया गया। वो घटना याद कीजिए, जो शिवाजी नगर के एक गांव है, कोई पट्टी करके है, भूल रहे हैं, वहां पे एक मंडल जाति के थे, उनके घर में अकेले बुजुर्ग लाचार, उनके घर में सोते हुए आग लगा दिया जिंदा जलाने का। इन्हीं सब मामलों में हमने सच्चाई दिखाने का काम किया, जो कहीं ना कहीं पुलिस को बहुत ज्यादा चुभ रहा था। क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि ज्यादातर पत्रकार जाकर के डीएसपी साहब के साथ दलाली करते थे या चमचागिरी करते थे। तो यह चीज पच नहीं रहा था कि एक इतने कम उम्र का लड़का किस तरह से हमको चुनौती दे सकता है। यही आपकी गलतफहमी है सर। हम चुनौती बिल्कुल नहीं दिए, हम सच्चाई दिखाए ताकि गरीब को न्याय मिले। आज इस लड़की को अगर आपने ससमय कार्रवाई कर दी होती तो रोसड़ा जंक्शन पर एक पोस्ट भी नहीं आता। हमने पोस्ट तब डाला जब आपने लड़की को थाना से भगाया। हमने पोस्ट तब डाला जब वीडियो देखने के बाद डीएसपी साहब आप लोग अंधे हो गए थे। हमें सब चीज की जानकारी है। हमने वीडियो वायरल नहीं किया है, हमने किसी के व्हाट्सएप पे वीडियो नहीं भेजा। मेरा व्हाट्सएप सर्विलांस में लगा लीजिए, हमारी पोस्ट में देखिए, कहीं पर हमने कुछ नहीं नाम लिखा है, नहीं लड़की का फोटो दिखाया। फिर मैंने किस तरह से निजता का उल्लंघन कर दिया? सैकड़ों ऐसे न्यूज पोर्टल हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट है डीएसपी साहब, जिन्होंने पूरा डिटेल में लिखा, मामला को दिखाया। काहे नहीं कीजिए तो सब पे कीजिए एक तरफ से। जब फंसाना ही है आपको तो सबको फंसाइए ना, सिर्फ रोसड़ा जंक्शन को, ताकि रोसड़ा में किसी का मर्डर हो, आप लोग पैसा लेकर के सौदा कर दें। रोसड़ा में दारू बिके, दारू का ट्रक उकरे, दारू माफिया मर्डर करे और कोई सच्चाई नहीं दिखाए, इसीलिए रोसड़ा जंक्शन को फंसा दो, बर्बाद कर दो। सब लोग समझ रहे हैं इस चीज को, और सब लोग मेरा पोस्ट देखे हैं, सब लोगों को पता है।
और कौन कौन लोग फंसाने में शामिल है हमको पता है। वो ठेकेदार शामिल है जिसके घटिया रोड पे जाकर के हमने न्यूज बनाया था। वो भ्रष्ट अधिकारी शामिल है जिसके खिलाफ हमने न्यूज बनाया था उसके घूस लेने का। वो सब लोग मिल करके इस मामले में किसी तरह से रोसड़ा जंक्शन को कुचल देना चाहते हैं, मसल देना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं। हम ज्यादा चीज नहीं बोलेंगे और हम रोसड़ा के लोगों से एक ही चीज अपील करेंगे कि ये मेरे ऊपर केस नहीं है, ये पूरे रोसड़ा के लोगों के ऊपर है जो सच का साथ देना चाहते हैं। आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से सही बोलने के लिए हमको रोसड़ा डीएसपी के द्वारा फंसाया गया है, साजिश के द्वारा। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो पत्रकारिता करता है, जो जिसके वीडियो को लाखों लोग देखते हैं, वैसे लोगों को फंसाने की साजिश खुलेआम की जा रही है। तो सोचिए, रोसड़ा का कोई आम आदमी, क्या गरीब आदमी कोई आवाज उठा सकता है? और रोसड़ा जंक्शन का आवाज अगर दब रहा है दोस्तों, तो ये हमारी आवाज नहीं दबेगी, क्योंकि आज तक जितना वीडियो हमने बनाया किसी में मेरा मैटर नहीं था। हम गरीब परिवार के बच्चे नहीं हैं, हम गरीब परिवार के बच्चे नहीं हैं, हमको किसी चीज का दिक्कत नहीं है। फिर भी हम धूप में, बारिश में अकेले माइक लेकर के जाते हैं, वीडियो बनाते हैं। कोई फोन करता है, वीडियो बनाते हैं, लोगों के लिए बनाते हैं, आपके लिए बनाते हैं। हम आज तक 1 रुपया किसी से नहीं लिए, कोई बता दे। लेकिन जिस तरह से इस सरकार में पत्रकारों को, आवाज उठाने वालों को दबाने का, मिटाने का साजिश किया जा रहा है, इसके लिए आप लोग को आवाज उठाना पड़ेगा, मेरे लिए आवाज उठाना पड़ेगा। क्योंकि आज मेरा आवाज दबा तो याद रखिएगा, इस रोसड़ा में कोई माई का लाल नहीं होगा जो किसी के लिए आवाज उठेगा। और इसी तरह से भ्रष्ट सिस्टम, भ्रष्ट प्रशासन जनता का शोषण करता रहेगा, आप लोगों को दबाते रहेगा और कोई बोलने के लिए नहीं आएगा। इसी के साथ हम बात खत्म करते हैं। हम घबराए हुए नहीं हैं, हम डरे हुए नहीं हैं, बल्कि हम तकलीफ में हैं, क्योंकि हम उस मामले के लिए हमको फंसाया गया जिसमें हम लोगों की तरफ से न्याय मांगे। हमने क्या गलती किया डीएसपी साहब, क्या गलती किया? आपने बस बदला लिया विजय महतो हत्याकांड का, जिसमें आपने आरोपी से पैसा लेकर के मिल करके उसके आरोपी को बचाया, गरीब आदमी का बदला लिया आपने। बात खत्म करते हैं दोस्तों। हो सकता है वीडियो नहीं आए रोसड़ा जंक्शन के साथ, हो सकता है हमें जेल जाना पड़े, हम सब चीज के लिए तैयार हैं और जानकारी देने के लिए आए थे। क्योंकि हो सकता है कल डीएसपी साहब के ऑफिस में दलाली करने वाले रोसड़ा के बड़े बड़े चैनल के पत्रकार लोग लिखें कि हमने ये कुकर्म किया, वो कुकर्म किया। तो हम खुद अपना सफाई देने के लिए आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। और जो जो लोग हमको सपोर्ट करते हैं उनको विशेष